अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 7 तारीख है, जुमे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और हस्ब तौफीक, हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब मामूल इस मरतबा का जुम्मा भी एक मरतबा फिर पटवार खाने पर बिजलियां गिरा रहा है, भारी पड़ गया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर रियासत है मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस हुकूमत का, फॉर्म 47 की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। दूसरी तरफ रात गए, वहां पर उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने एक इंतहाई अहम डिबेट कर डाली और साथ में यह भी कह डाला कि 12 मार्च से पाकिस्तानियों और अफगानियों के ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यह इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। कल दोपहर 4 बजे वाले व्लॉग के अंदर मैंने तफसीली तौर पर आपको सबसे पहले अपडेट किया था कि यह वाला काम हो सकता है और यह रॉयटर्स की स्टोरी है और अब इसके ऊपर डिबेट भी हो गई है, तफसीली गुफ्तगू भी हो गई है। तो पाकिस्तानी जो इस सारी सिचुएशन के अंदर सफर करेंगे वो कहां स्टैंड करते हैं, और पटवारी जो शादियाने बजा रहे थे अब उनके ट्विटर हैंडल भी खामोश हो गए, अब वहां से ज्यादा बात आ नहीं रही है। यानी एक छोटी सी थैंक यू की खातिर इतना बड़ा लॉस पाकिस्तानियों का वीजा पॉलिसी के अंदर। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी इसके ऊपर मैं मजीद आगे तफसीलात शेयर करूंगा। इसके अलावा अमेरिका के अंदर एक और बड़े काम की तैयारी पक्की कर ली गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जिस बैल को आप कानों से नहीं पकड़ पा रहे होते, गर्दन से नहीं पकड़ पा रहे होते, उसको पकड़ने का तरीका यह होता है कि उसकी चारों टांगों को रस्सी बांध दी जाए। तो ये वहां पर एक पक्के काम की तैयारी की गई है और वो पक्का काम कर रहे हैं वहां के अमेरिकी यानी कांग्रेसमैन सेनेटर जो विल्सन। वो क्या काम कर रहे हैं उसकी तफसीलात भी सामने आ रही है, मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैं कल कमेंट नहीं कर सका, अभी करने जा रहा हूं। कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं वो मैं शेयर करूंगा। जिस तरह सीएम साहिबा ने एक एमएस को रगड़ डाला, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करना कितना जरूरी है। ये हमारे सोशल और एजुकेशनल फैब्रिक को कितना टॉनिश करता है। और मजीद कुछ वायरल ट्वीट्स बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपके हमारे दरमियान राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और टॉप स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे यहां शादियाने बजाए जा रहे थे, बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा था। बार बार ये कहा जा रहा था अरे भाई ट्रंप ने तो थैंक यू बोल दिया, अब किधर गया जमील फारूकी, किधर गया इमरान रियाज खान, किधर गया शहबाज गिल, किधर गया वो ये बताने वाले कि ट्रंप आएगा तो ये होगा और वो होगा। तो भाई धीरज नहीं रखा उन्होंने। 24 घंटे के अंदर अंदर वहां से सफरी पाबंदियों के हवाले से खबरें आना शुरू हुई, नेशनल टेलीविजन के ऊपर डिबेट होना शुरू हुई। और फिर टैमी ब्रूस ने मीडिया टॉक की स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्होंने क्या बात की वो मैं आपके सामने रखता हूं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें सफरी पाबंदियों के बाद पाकिस्तानी अफगानी शहरी अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। ये उनका मीडिया भी बता रहा है, ये उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ये इस डिबेट के अंदर डिस्कशन हुई है। मुसाफिरों की जांच पड़ताल का निजाम दुरुस्त ना होने वाले ममालिक पर भी पाबंदी होगी। सफरी पाबंदी का इतलाक 12 मार्च से हो सकता है। अब ये अमरीकी मीडिया कह रहा है 12 मार्च से, यानी आज बस 2 दिन रह गए, 3 दिन बाद ये पाबंदियां लग सकती हैं। और इन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तानियों को कितना सफर करना पड़ेगा, आपको आइडिया है? कितना सख्त उनका चेक एंड बैलेंस का निजाम है, इसका आइडिया है? यानी हमने ये ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है। जुम्मा बहर कैफ पटवार खाने पर भारी पड़ता है, तो ये वाला भी पड़ गया। अब एक और खबर मैं आपको दे रहा हूं। अमरीकी कांग्रेसमैन है जो विल्सन। पहले तो रिचर्ड ग्रैनल ने ये बीड़ा उठा रखा था, फिर तवक्को की जा रही थी कि टैमी ब्रूस, मॉर्गन ऑर्टिगस या फिर इनके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो बोलेंगे, जो कि ट्रंप इंतजामिया के बराह रास्त ओहदेदारान हैं, उनकी तरफ से नहीं बोला गया। लेकिन अचानक से जो विल्सन ने सर उठाया। अब इतलात ये है कि वो पक्का काम डालने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के बस में भी शायद ना हो। तो जब ये करारदाद यानी बाइंडिंग रेजोल्यूशन बाकायदा तौर के ऊपर कांग्रेस से मंजूर हो चुकी होगी, तो ट्रंप के ऊपर ये कहते हैं ना कि वाजिब होगा कि वो उस करारदाद के मतन को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम फैसले जो उसको लेने चाहिए। तो जो विल्सन के हवाले से हमारे जो कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हमारे दोस्त हैं जो हमसे राब्ते में हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इंतहाई पक्का काम डालने जा रहे हैं और उसमें ज्यादा दिन नहीं है।
ہمارے صحافی دوست عمران ریاض خان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے مجھے بتایا کہ جو ولسن نے پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اکیلا نہیں کر رہا. 2 قراردادیں پیش کی جائیں گی جن میں سے جو ولسن کی قرارداد تیار ہے جبکہ بائنڈنگ قرارداد پر کام جاری ہے. تو اس پہ زیادہ دن نہیں ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس کے اوپر کچھ تحقیقات ہوتی ہیں, دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کام الگ ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے میسیجز پہنچانا الگ ہوتا ہے, ہینڈنگ اوور آف دا ٹیررسٹ یہ الگ میٹر ہے, لیکن جو پولیٹیکل ریزوننس ہے اس کے اوپر کام کرنا یہ الگ بات ہے. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اگر آپ دیکھیں, جس طرح we were at war with انڈیا, اور ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہوتے ہیں, لیکن جب ڈپلومیٹک چینل کی بات آئی تو ہمیں پھر ابھینندن دینا پڑا بائی اینی مینس. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں مودی کو نواز شریف صاحب کے گھر بھی جانا پڑا جاتی ہے عمرہ. تو یہ فرق ہے, اس فرق کو ذرا سمجھنا چاہیے. اس فرق کے اوپر اب آپ کو کچھ چیزیں آنے والے چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. سینیٹر اون عباس بپی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا کل رات, اچانک سے انہیں عدالت پیش کیا گیا اور ان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا. اور یہ حالت ہے ہماری عدالتوں کی کہ رات کو 1-1 2-2 بجے کھل جاتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہے, بوقت ضرورت, جب سند رہے اور کام آ سکے والا کام ہے تو رات کو 1-1 2-2 بجے بھی کھل جاتی ہیں. لیکن ارشد شریف صاحب کے کیس کے اندر 3 مہینے سے ان کے کیس کی سنوائی سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے. کل اچانک سے بینچ کا سربراہ تبدیل کر دیا گیا, پھر آج سنوائی ہوئی, اب 1 مہینے بعد سماعت ہوگی اور اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ پاکستان اور کینیا کے درمیان معاہدہ کب ہوتا ہے. یہ میں ذرا پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ذرا سنیے گا. وفاقی حکومت کا کینیا کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور صدر مملکت سے توثیق کے لیے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے وقت مانگ لیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پیش رفت سست روی پر سوالات اٹھائے ہیں. 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا, آج تک توثیق کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 3 ماہ بعد بھی وقت مانگا جا رہا ہے. پھر حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ارشد شریف ایک نامور صحافی اور سب سے پہلے پاکستان کے شہری تھے. ایک مشہور صحافی کے اتنے بہیمانہ قتل پر حکومت پاکستان کو اہل خانہ کے پیچھے کھڑا تو ہونا چاہیے تھا. حکومت پاکستان کو تو ارشد شریف کیس میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور پھر اس طرح سے اس کیس کی سماعت 1 ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. یہ ہمارا نظام انصاف ہے. یعنی 3 مہینے بعد سماعت مقرر ہوئی جب جج صاحب تبدیل ہوئے جو سربراہ تھے اس بینچ کے, اور پھر 1 مہینے کا مزید ٹائم دے دیا گیا. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو رات گئے کھل جاتی ہے عدالتیں اور پھر ریمانڈ 1-1 دن کا لے لیا جاتا ہے, جیسے سینیٹر اون عباس بپی کا لے لیا گیا. اچھا آگے چلتے ہیں جی. وفاقی حکومت نے قرضوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا. وہ کیا ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حجم 72,000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. صرف 1 سال میں شہباز حکومت نے 7,283 ارب روپے کا نیا قرض اٹھایا, صرف 1 سال کے اندر. اب آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کام تو اشتہارات کے اوپر جاری ہیں, وہ اشتہارات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. ایک طرف چچا ہوتے ہیں, پیچھے بھتیجی ہوتی ہے. اور تمام تر ادب اور احترام کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل میو ہاسپٹل کے جو MS ہیں فیصل مسعود صاحب, آرتھوپیڈیشن ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں, اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک شخص کو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کی سوچ ہے. اور ایک شخص جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بطور پروفیسر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوں, ان کو یہ کہنا کہ آپ کو کس نے یہاں پر لگایا ہے. میں دیکھ رہا تھا, میں سر بھی دھن رہا تھا اپنا. آپ کو کس نے یہاں پر لگایا ہے؟ آپ کو میں آپ ان کو ابھی فائر کرنے کا حکم دینا چاہیے, اور پھر شکر کرے میں نے آپ کو گرفتار نہیں کرایا. یہ جملے کسی بھی ٹیچر کے لیے, ٹھیک ہے ان کی کمیاں کوتاہیاں 10,000 ہوں گی, لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی کہ وہ پیسے مانگ رہے تھے تنخواہوں کی ادائیگی, اور جو ہاسپٹل کے بجٹس کے لیے وہ ان کو نہیں ملے. 1 مہینے پہلے انہوں نے آلریڈی ریزائن کر رکھا تھا. اس کے بعد کل باقاعدہ ایک میڈیا ریچ کے لیے ایک ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کیا گیا, اور یہ انتہائی افسوسناک ہے. اچھا, اور اطلاعات یہ ہے مبینہ طور کے اوپر کہ یہ وہی میڈیکل کالج ہے جہاں مریم نواز شریف صاحبہ پہلے سال میں ہی وہاں سے واپس ہو گئی تھیں. یہ وہی میڈیکل کالج ہے جس کے پرنسپل کو کال گئی تھی. یہ پتہ نہیں کیا واٹ ایور دا کیس اٹ از. میں ان کانسپریسیز کے اندر نہیں جاتا جب تک کہ کوئی خود اس کے اوپر کلیئر سٹانس نہ لے لے, لیکن افسوسناک اتنا ہے کہ چاہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو یا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ایک ہاسپٹل کے اور ایک میڈیکل یونیورسٹی کے جو MS ہے اس کے اختیارات کی دھجیاں بھی اڑا دے اور اخلاقیات کی دھجیاں بھی اڑا دے. یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے اس کے اوپر کامنٹ کرنا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بات ہو رہی ہے مجھے ذاتی طور پر یہ بہت برا لگا ہے. اگر کوئی
बात करनी भी थी, कोई ऑर्डर पास करना भी था तो उनको अकेले बुलाकर उनसे बात की जा सकती थी, उनको ये तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा, मुझे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मैसेजेस आए कि ये हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत मिलनसार और डाउन टू अर्थ शख्सियत हैं, ये ज़्यादती हुई है। अब अगर कोई ज़्यादती की ये वाली बात उनके स्टूडेंट्स हमसे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको तो टीचर की थोड़ी सी बात भी बुरी लग जाती है, वो कहते हैं ठीक हो ऐसे दनाल, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे होंगे, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उनको नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस लगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। नजम सेठी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी 100% से भी ज़्यादा बड़ी है। जब हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल हो तो फिर उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सियासी कशमकश एक बड़ी वजह है, ये सेटलमेंट होनी चाहिए, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेटलमेंट का तय होना चाहिए। नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं और ये टीवी के ऊपर कह रहे हैं और इसको सुना जा रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, आफ्ताब इकबाल साहब ये फरमाते हैं, ये खैर सगाली वन टाइम ट्रांजैक्शन है। ये जो ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया, ये खातिर जमा रखिए, परवेज मुशर्रफ ने हमें भाड़े के टट्टू बनाए रखा। हम आज भी यही दुआ कर रहे हैं कि काश शहनशाह हमसे फिर यही काम लेना शुरू कर दे। ये बहुत सेफ काम है, पक्की नौकरी और डॉलर की रेल पेल रहती है। बदकिस्मती से अब मामलात ऐसे नहीं है, और अंधे को भी समझ में आ जाती है कि मामलात अगर ऐसे होते तो पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां ना लगाई जाती, बल्कि शुक्रिया के तौर के ऊपर मजीद रिलैक्स किया जाता। ये अकल वालों के लिए निशानियां हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं जी, ये फैसल वाडा साहब क्या फरमा रहे हैं सुनिएगा जरा। वो कहते हैं, आगे की चीजें होने जा रही हैं जो 50 साल में नहीं हुई, वो भी फौज ही करेगी। आप शॉक होंगे कि पाकिस्तान इतना पॉजिटिव है, कहां है भाई। पीटीआई खान साहब को डिसऑन कर रही है। सुनिएगा, ये कुछ नहीं करना चाहते खान साहब के लिए, और खान साहब मुझे अगले 12 माह जेल से बाहर नजर नहीं आते। आज से ठीक 6 महीने पहले ये खान साहब को तख्तादार पर लटवाने पर तैयार थे, अब 12 महीने पे आ गए। 2 दिन पहले 6-7 माह, आज 12 माह कह रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। ये मुनीफ फारूक साहब, इनका सुनिएगा। इस वक्त ये खौफ इस हुकूमत और निजाम में है कि कहीं 12 अक्टूबर 1999 जैसा कोई वाकया ना हो जाए। ये एक ऐसी तलवार है जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, लेकिन सबके सरों के ऊपर लटक रही है। भाई उससे ज्यादा खौफनाक हो चुका है पाकिस्तानियों के साथ। आप किधर थे। कामरान शाहिद साहब और इरशाद भट्टी के दरमियान नोक झोंक हुई है। वो कहते हैं, आप ये बात तो मान जाएंगे ट्रंप की कॉल के बाद इमरान खान की रिहाई का चांस खत्म हो गया। कामरान शाहिद, चलो आपको मुबारक हो। भट्टी साहब ने कहा, आपको मुबारक हो, ये कॉल आपने सुनी थी, आपने सुना था, अब कोई ऐसी कॉल नहीं आएगी, ये आपको ही पता हो सकता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, शाहिद साहब कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।